नमस्कार। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की जो अभी तक रिजल्ट नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की जारी हुई, उसमें अब लोगों को मिलान किए उन्होंने कितने हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे बड़े भाई साहब, इनसे कुछ जानेंगे कि अब लोगों से इन्होंने कुछ तालमेल है इन लोगों का, जो अभी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जो भी इनके पेज है उनका तालमेल इनके साथ है। उन्होंने पोल रखा था तो उसमें क्या हुआ इनको सब पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, हम बताएंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो उस पोल के माध्यम बता सकते हैं कि लोगों को कितने हो रहे थे कारपेट का अब ऑफिशियल के बाद। देखिए, जो हमने पोल डाले थे और जो पोल हमने दूसरी कोचिंग वालों के भी देखे, उस हिसाब से अगर हम एवरेज बिठाए तो लगभग जो जनरल की मेरिट है वो 75 से 80 के बीच में रहने वाली है। यानी कि जिसके 75 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके बीच में भी है तो वो जनरल मेरिट से फाइट करेगा। क्वेश्चन की बात करें ना, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो वही 75 से अगर 85 क्वेश्चन अगर किसी के राइट हो रहे हैं तो लगभग चांस है जनरल की मेरिट से वो निकल जाएगा। हाँ, तो दूसरे की तो वह मान लो जनरल की 80 75 80 बोल रहे हैं, 75 है तो 70 से 75 जनरल की रहेगी, 4-5 नंबर का अंतर रहेगा ईडब्ल्यूएस की। 70 से 75 ईडब्ल्यूएस की रहेगी, इससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की नहीं जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन की बात करें तो अभी पहली तो मेरिट आपको लगता है कि हाई जाएगी एक बार, क्योंकि ये इसमें वीडियो वाले भी शामिल रहेंगे, पटवारी वाले भी शामिल रहेंगे, पुलिस कांस्टेबल वाले भी शामिल रहेंगे, और कांस्टेबल वीडियो हो गए, बाकी और भी एग्ज़ाम है रीट वाले, इन्होंने शामिल होंगे कोई न कोई जो अभी होगा। और आपको बताइए कि जो अभी इसमें इसका रिजल्ट आया है तो बेनिफिट कब है हमारे, और अभी आ जाए तो क्या बेनिफिट है? देखिए, यूँ है कि अगर गवर्नमेंट जो दूसरे जो मतलब अधीनस्थ जो बोर्ड है या फिर आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे पटवारी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया है, उसके बाद अदर जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए, अगर इनका रिजल्ट आपको पहले अगर आता है, इस फोर्थ ग्रेड से पहले आ जाता है तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें जैसे आरएएस वाले भी है, एसए वाले भी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम को दिया ही है। अब वो लोग जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर उनके रिजल्ट इस फोर्थ ग्रेड वैकेंसी से पहले आ गए, इसके रिजल्ट से पहले आ गए, तो निश्चित रूप से वो उन भर्तियों पर उनको सजेस्ट करेंगे, उसमें ज्वाइनिंग लेंगे। हाँ, तो अगर उनका रिजल्ट आ गया तो वो उसमें ज्वाइनिंग ले लेंगे। और इसका जो फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो अगर इन सभी भर्तियों के बाद आता है तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा और कम से कम मेरिट इसकी जाएगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर फोर्थ ग्रेड का लास्ट में आता है, यानी इन सब के आने के बाद आता है, तो जो योग्य है या जिसको ज़रूरत है वो लगेगा। यानी इसका अगर पहले आता है, वो बोल रहे हैं कर्मचारी बोर्ड बोल रहे हैं कि इसका दिसंबर में रिजल्ट आने की संभावना है। दिसंबर में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, निश्चित रहिए आप। और लगभग गवर्नमेंट का यही मानना है कि जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो वीडियो का भी होगा, अभी हाल में वीडियो का भी होगा, 2 नवंबर को इसकी डेट आई है, उसके बाद पटवारी का हुआ है, कांस्टेबल का हुआ है, और भी बहुत सारे जैसे एसए का एग्जाम होगा। और पशु परिचर 6000 निकले थे, ये भी है पशु परिचर, ये पशु परिचर वाले हैं, पशु परिचर वाले बंदे भी इसमें है जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है। क्योंकि देखो, फोर्थ ग्रेड का जो लेवल है वो और पशु परिचर का लेवल है वो दोनों का सेम है। और पशु परिचर में जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है उनमें से पशु परिचर के कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ ग्रेड में एग्जाम दिया है। हमारे खुद के बड़े भाई साहब है जिन्होंने फोर्थ ग्रेड में एग्जाम दिया है, लेकिन उन्होंने केवल ऐसे ही वो एग्जाम दिया था एक्सपीरियंस के लिए, बाकी उनका पशु परिचर में हो गया। और ज़्यादा बेनिफिट कब होगा, जब यूँ कि पशु परिचर वाले बंदे जिन्होंने ज्वाइनिंग ले लिए, अगर आप 1 साल के बाद भी रिजल्ट इस फोर्थ ग्रेड का डिक्लेयर करेंगे तो उनका 1 साल का लगभग प्रोबेशन हो जाएगा, तो वो इस भर्ती में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेवल पे लेवल दोनों का सेम है तो वो इस भर्ती में क्यों आएंगे? तो उससे क्या है कि बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, पे लेवल अगर सेम ही है, उनको 1 साल उधर पहले हो जाता है, 1 साल ही और निकालना है, तो इस वापस आगे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें आके। तो वो लोग की मानसिकता यही है। हमारे जो पैसा मिले हैं उनसे हमने पूछा है कि अगर आप इसमें आपका चयन होता है तो आप इसमें सिलेक्शन लेंगे या नहीं। वो पहले से बोल रहे हैं कि हम वापस क्यों जाए, शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वहाँ 1 साल हो गया हमारा, 1 साल ही और निभाना, यहाँ वापस 2 साल निभाने पड़ेंगे। इसीलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके जो भी ऑफिशियल आंसर किया है उसमें लोग और नीचे आए हैं, आंसर प्रश्न कुछ गलत भी और हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जिनकी हाई है वो तो ऊपर रहेंगे ही। मिनिमम लगा मान लो कि आपके पशु परिचर में तो 6000 लोग
ये मान लो 6,000 लोग, अगर इन्होंने से 5,000 लोगों ने दिया होगा उधर एग्ज़ाम, तो 5,000 तो न के बराबर उधर ज्वाइनिंग लेंगे। देखिए इस वैकेंसी में जितने भी एग्ज़ाम दिए फोर्थ ग्रेड में, सभी एग्ज़ाम देने के बाद जब घर पे आए तो उन्हें पता चला कि हमारे कार्ड पे कर किसी के 75, किसी के 80, 85, लगभग 60% से 70% स्टूडेंट ऐसे जिनके 70 से 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 20% बंदे ऐसे जिनके 90, 95, 85 ये क्वेश्चन नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपको निश्चिंत होकर रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिजल्ट घोषित होने के बाद जो या तो फिर पहले से किसी अन्य वैकेंसी में ज्वाइनिंग ले लेंगे, उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा तो 54,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। 4 या 5,000 पद नहीं है जिसमें आप यूँ सोच रहे हो मेरा नंबर नहीं आएगा। लगभग 70 से 75 क्वेश्चन किसी के है अगर, तो उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो अभी रिजल्ट जारी होगा, लगभग वो कितने लोगों का होगा? वो बोल रहे कि 5 लाख लोगों का हम जारी कराएंगे। जी, 5 लाख लोगों का वो भी रिजल्ट जारी करेंगे। उसमें से वो 1.5 गुना लेंगे ना जी, डीवी के लिए। डीवी के लिए उसमें वो 1.5 गुना लेंगे। उसके पश्चात वो फिर से क्या पता वो वेटिंग लिस्ट भी निकाल ले। तो अगर किसी का नहीं होता है एक बार नहीं होता है तो किसी को मायूस नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या है, जो दूसरों में ज्वाइनिंग लेते रहेंगे वैसे वैसे आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेंगी, गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट निकालेगी, और जिनके कम नंबर भी है ना तो वो भी सिलेक्शन इसमें जरूर लेंगे। चांस रहता है उसमें कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आने की पूर्ण संभावना है तो आपका चांस रहेगा कि आपका कोई भी नंबर आ सकता है। अभी आपके दोस्त का जो जूनियर अकाउंटेंट दिया था उसने, उसका वेटिंग लिस्ट में हुआ ना अभी लास्ट अभी 200 जनों की जूनियर अकाउंटेंट की वेटिंग लिस्ट निकली थी, जिसमें मेरे दोस्त के कुछ 0.06 नंबर कम थे, तो उसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई है और अभी कुछ दिनों में उसकी वापस से पुनः स्थायी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, तो अभी वेटिंग लिस्ट में जैसे जैसे लोगों का नंबर आता रहेगा। हाँ, तो हम पहले बता देते हैं कि कितने लोग इसमें ये इधर लगने की संभावना है। 6,000 तो पशु पक्षी के हो गए जी, 10,000 कांस्टेबल हो गए जी, इसमें वीडियो वाले भी आ गए, कांस्टेबल वाले। अभी 10 लाख पद कांस्टेबल के थे, तो 10 लाख बंदे ऐसे है, 10,000 बंदे, सॉरी 10,000 बंदे थे जो इसमें ज्वाइनिंग लेंगे कांस्टेबल में। उसके बाद वीडियो का एग्जाम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी पद है। हाँ, 900,000 बंदे। और ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो ये जो भर्ती थी वो 10th लेवल बेस की भर्ती थी। वो ये एग्ज़ाम लगभग सब बंदों ने दिया है। पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें कुछ ही थे, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे थे जो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट की थी जिन्होंने पढ़ाई। कुछ बंदे ऐसे थे जो RAS लेवल की एग्जाम दे के आए, उन्होंने भी 4th ग्रेड लेवल दिया। कुछ ऐसे मीडियम में जिन्होंने लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग इसमें सब बंदे हैं, सब इंक्लूडेड है। कुछ 21 लाख पद में से समथिंग 2 या 3 लाख या 4 लाख बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए पढ़ाई की है, ठीक है, और जिनका किसी अन्य वैकेंसी में भी चयन होने वाला, उनका भी उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सा मतलब माइनरली आप देख लो कि लगभग 1 लाख बंदा ऐसा होगा जो इस वैकेंसी के लिए है, जो इस वैकेंसी में आना चाहता है, जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो 54,000 पद मेरे मायने में बहुत ज़्यादा पद होते हैं, तो लगभग निश्चित रूप से बंदे इसमें लगेंगे। तो 1.5 गुना लेंगे, यानी 54,000 पोस्ट है तो 175 लेंगे, संभावना है जी, 1.5 गुना लेंगे। हाँ, 175 की डिग्री होगी, 175 की होगी, 2 गुना नहीं लेंगे इस बार इसमें, क्योंकि पोस्टें भी ज़्यादा है, 1.5 गुना लेंगे। तो अगर 6,000 पशु पक्षी मानते हैं, 10,000 कांस्टेबल, 16 ये हो रहे हैं। पटवारी की 3.5 थी, 4 होने की संभावना है, तो 16 और 4 20 और 1,000 वीडियो के लोग 900 ऊपर को 1,000 मानते हैं, यानी 21,000 लोग तो ये हो रहे हैं। जो अदर वैकेंसी में जो वैकेंसी निकले उसमें ज्वाइनिंग लेंगे। बाकी हमने और हमारे गांव में वो भी लोग हैं जो भी रेट की तैयारी करते, L2 दिया था, लेक्चर का दिया था, उन्होंने भी बोल रहे थे कि हमने इस बार ट्राई किया है। अगर वो भी ट्राई किया मतलब यानी वो सबसे बड़ी भर्ती रीट की है जिसमें 7,000 पद। अगर रीट भी इससे पहले होती है, इसके रिजल्ट आने से पहले, तो रीट वाले 7,500 बंदे जो इसमें ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो 7,500 तो वैसे भी कम हो गए इसमें। वो पशु पक्षी वाला हो गए 6,000 इधर कम हो गए, 10,000 कांस्टेबल चले जाएंगे, 4,000 पटवारी चले जाएंगे, 1,000 वीडियो। उन्होंने साफ बोला है कि हम वीडियो का एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दिलाएंगे, यानी मतलब साल भर आप मान लो, साल भर के बाद ही इसकी ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, और रिजल्ट जारी कर दो बोली,
रिजल्ट जारी कर देंगे तो वेटिंग लिस्ट में आपका चांस बना रहेगा। वेटिंग लिस्ट वो लगभग 2 या 3 वेटिंग लिस्ट निकालेंगे ही निकालेंगे, हम पहले बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाँ सबको पता है जो पढ़ने वाले लोग थे, यानी जो अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे थे, यानी कोई ऐसे की तैयारी कर रहा था, पटवारी कर रहा था, उसमें उन्होंने इसमें अच्छे नंबर लाए हैं। वही बोल रहे हैं कि हमारे 90+ हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे 90+ राइट हैं और 100 राइट हो रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं। वो इसमें भर्ती में उनकी कोई नहीं है, मंशा नहीं है इसमें आने की, वो तो ऐसे बोल रहे हैं मेरिट बढ़ाएंगे। मेरिट तो पहले फर्स्ट में लिस्ट आएगी, उसमें मेरिट अच्छी खासी जाएगी, हम भी मानते हैं और आपको भी पता होगा कि फर्स्ट लिस्ट में अच्छी खासी मेरिट जाएगी। जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या डीवी नहीं कराएंगे, उसके बाद जो वापस वेटिंग लिस्ट निकलेगी, 2 या 3 वेटिंग लिस्ट आपको पूर्ण संभावना है वो निकलेगी। बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको भी शायद क्वेश्चन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का तो यूँ है कि जो शिफ्ट थी सब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल 6 शिफ्ट, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो किसी के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सरल थे, किसी के सेकंड शिफ्ट में थोड़े सरल थे। तो ऐसे मिलाकर लगभग जो एवरेज निकला है वो फर्स्ट शिफ्ट वालों का निकल रहा है कि हमारे जो पेपर था वो सबसे सरल था, और जो 4th शिफ्ट वाला और 5th शिफ्ट वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा लेंथी पेपर था। तो उसमें बनने के हल्का सा नॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 4 नंबर 5 नंबर समथिंग आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर थोड़े से कटने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड थर्ड शिफ्ट में कुछ एक आध नंबर का फर्क रहेगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। और 4th शिफ्ट वालों के बढ़ने की चांस पूर्ण है। 4th शिफ्ट वालों के 2-3 नंबर 4 नंबर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब वो पशु परिचय वाला इसमें नहीं होगा, 3 या 4 नंबर ही बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन इस बार किसी की हत्या नहीं होगी, किसी का गला नहीं कूटेगा, तो 3-4 नंबर वालों बोला है कि 3-4 नंबर ही बढ़ने की पूर्ण संभावना है हम संभावना बता रहे हैं। और बाकी क्या होता है आगे कर्मचारी बोर्ड पर निर्भर है। और बाकी तो क्या है, हमारे जो भी मेरिट एक बार फर्स्ट में हाई जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे घटती जाएगी, नीचे आते जाएंगे लोग, जो बाहर निकलते जाएंगे तो नीचे आते रहेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे जो दूसरी वैकेंसी है उसमें ज्वाइनिंग होती रहेगी, आपकी वेटिंग लिस्ट इसमें से निकलेगी, जिसके जो कम नंबर होंगे 70 से 75, या फिर हो सकता है कि 65-70 वालों का भी इसमें चांस लगे, क्योंकि मेरिट का हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लोगों की ज्वाइनिंग होती रहती है उससे हमें पता चलता है कि कितनी मेरिट डाउन हो रही है। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हाँ, बेनिफिट तो अपना वही है कि अपना रिजल्ट इनके बाद आए तो ठीक है। अभी लोगों को हम मान रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, जल्दी आ जाए, हम लग जाएंगे, वो नहीं है। जो धीरे आएंगे तो अच्छा खासे लोग जो योग्यता और जिनको ज़रूरत है वो लग जाएंगे। और कोई यूँ नहीं सोचे कि ये वैकेंसी छोटी है, 4th ग्रेड की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, तो ऐसा कोई नहीं सोचे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आपको मिल रही है तो आप एक बार इस फील्ड में उतरें। 8वां वेतन लगने के चांस है, 2024 में लगभग लगेगा। तो 8वें वेतन में आपकी सैलरी जो है वो लगभग 36% ऐसा कुछ है, मुझे कुछ पता नहीं। 2% 2 गुना होगी नहीं, 1.98 कुछ बढ़े, यानी आपके अगर 12,000 है तो डबल समथिंग का 20-22,000 25,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो आप उसकी चिंता नहीं करें। और काम तो आपको कहीं पर भी जाओ, किसी भी विभाग में जाओ, आपको काम करना ही है, कोई काम छोटा नहीं होता। वैकेंसी को आप फोकस करना है आपको। अगर ज्वाइनिंग आपको मिल रही है तो इसमें ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। यूनिक आपको ज्वाइनिंग नहीं लेनी, बहुत रियर केस में ऐसी वैकेंसी आती है, 54,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार ऐसी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके अच्छे नंबर हो रहे हैं तो आप ज्वाइनिंग कर लें। जिनको ज़रूरत है, जिनको नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है, हम ज्वाइनिंग करेंगे, वहाँ पर रिजाइन देंगे, वो गलती ना करें। पशु परिचय में लोगों ने बहुत गलती की है कि हमने ज्वाइनिंग की और बाद में पसंद नहीं आ रही, काम हम नहीं करेंगे, तो पहले ही आप ज्वाइनिंग ना करें, सीट ना बिगड़े हमारी, मेरिट लिस्ट वापस जारी करनी पड़ेगी। इसलिए हम पहले बोलते हैं कि आप अगर आपको ज़रूरत है या आपको करनी है तो ही करें। बाकी किसी काम को आवश्यकता होती है तो 4th ग्रेड के काम क्या रहेंगे, कुछ आइडिया हो तो थोड़े बहुत आपको पता है। वैसे 4th ग्रेड वालों के कोई बोला है कि सर हमारे तो सफाई कर्मी है, सफाई का कार्य रहता है। देखिए ऐसा कुछ ज़्यादा कोई कार्य नहीं रहता है, आपको केवल बस बेल बजाने का काम रहता है। ज़्यादातर के बच्चों की घंटे लगवानी है, उसके बाद कोई फाइल वाइल है तो वो फाइल आपको टीचर्स के पास पहुंचानी है, रजिस्टर पहुंचाना है, उनकी उपस्थिति दर्ज करवानी है। देन उसके बाद कोई टीचर के अगर लंच का होता है, टाइम होता है, या फिर
ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो आपको उस टाइम चाय वाय बनानी होती है, ऐसे कुछ जनरली नॉर्मली काम रहता है। कोई हार्ड एंड फास्ट आपको सफाई का यूं नहीं होता है कि आपको डेली आके कचरा निकालना, ऐसा कोई कार्य नहीं रहता है। तो आप निश्चिंत रहिए, ज्वाइनिंग कीजिए। जैसे अगर आप बनते हो फोर्थ ग्रेड के चपरासी बनते हो तो आप चाहो सफाई खुद रख सकते हो। हर क्लास में बाल्टी लगा दी, कचरा पात्र लगा दिया, तो बच्चों को कचरा इसमें डालना, ये बस इस तरह से सफाई रखी जा सकती। आपके ऊपर निर्भर है कैसे काम करना क्या है। बाकी जो सरकार के काम है, निर्देश हैं, वो तो आपको करने पड़ेंगे। फोर्थ ग्रेड में लोग बहुत अभी परेशान हो रहे हैं, जो पशु परिचर बने हैं उनको भी इसमें पशु परिचर में छुट्टी नहीं मिल रही है। लोग पछता रहे हैं कि इसमें छुट्टी नहीं मिलती, हमको जाने पड़ता है। तो ऐसी भी होती है। नौकरी आपको सरकारी करनी है तो कोई छोटी बड़ी नौकरी नहीं है, ये भी नौकरी अच्छी है। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टेलीग्राम के बारे में, टेलीग्राम पर आपको ज्ञान टू जी के चैनल है, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको जानना है वहाँ पर, उसको ज्वाइन करना है। हर एक आने वाली जानकारी आपको वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए ज्ञान टू जी के। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।